प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको और आपके सभी परिवार को प्रभु आशीष करें। आज आपसे एक छोटा विषय शेयर करना चाहती हूँ। यीशु मसीह के बारे में हम कई सारे बातें हम सुनते हैं और सुन के आ रहे हैं। कई लोग यीशु मसीह को चंगाई करने वाला या छुटकारा देने वाला इस प्रकार के रूप से हम जानते हैं। कई लोग यीशु को हमारे जो है पाप या शाप से छुड़ाने वाला इस प्रकार जानते हैं। कई लोग यीशु को जैसे उद्धारकर्ता इस रूप से जानते हैं। कई लोग यीशु को कोई एक धर्म का एक भगवान है उस प्रकार जानते हैं। अलग अलग तरीके से जिनको जो रीति से समझ में आया वो रीति से यीशु उस प्रकार है करके अनेक लोग समझते हैं। कोई लोग अनजान में समझते हैं, कोई लोग अपने जीवन के अनुभव पर, जैसे कुछ बीमारी से चंगाई मिल जाता है तो तुरंत लोगों के मन में बैठ जाता है कि यीशु के पास जाएगा तो हमें चंगाई मिलेगा। जैसे किसी कोई आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, जैसे कोई बिजनेस में लॉस हो गया या कुछ और ऐसे विषय हो जाता है तो उनको ऐसे लगता है और वो प्रार्थना में आते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, तभी उनको उनका जो बिजनेस जो जहाँ पराजय हो गया था या जहाँ पे नष्ट हुआ था वहाँ से वो दोबारा खड़ा होने के लिए उनको आर्थिक तरीके से आशीष मिलना शुरू हो जाती है। या नौकरी नहीं था तो प्रार्थना करते करते नौकरी मिल जाती है, या बच्चा नहीं था तो उनको बच्चा मिल जाता है। ऐसे कुछ विषय में उनको ऐसे लगता है कि यीशु कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जाकर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें कुछ चमत्कार या चंगाई मिल जाता है। तो इस समय परमेश्वर के वचन में यीशु को एक बहुत बड़ा मुख्य एक रूप दिया है या एक स्थान दिया है। वो कई लोग जानते भी हैं लेकिन जानकर भी उसकी महिमा या उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते, और बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं। उसमें का एक विषय ये है, हम पढ़ेंगे प्रेरितों के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 36 में लिखा है, उसने इस्राएलियों के पास अपना वचन भेजा और उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबके प्रभु है उन्हें शांति का सुसमाचार सुनाया। हम अनेक लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु के पास वो मार्ग है, सत्य, जीवन है। ये सब सही है, वो मार्ग है, सत्य है, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, वो सब वो करता है। लेकिन उससे सबसे बड़ा एक विषय है, वो सबके प्रभु है। यीशु जो है उसकी प्रभुता वो बहुत ही गंभीर विषय है जो हम लोग कई बार उसके महत्व को नहीं जानते। इसलिए जब यहाँ पे सुसमाचार बताया जा रहा है और वहाँ पे साफ लिखा है, वो केवल एक झुंड का या एक जाति का नहीं बल्कि सारे मानव जाति का वो प्रभु है। परमेश्वर पिता ने उसको हम सब का प्रभु का रूप दिया है। इसी प्रकार यदि हम कुरिन्थियों के पुस्तक में जाएंगे, वहाँ पर पौलुस भी यही कहता है। 2 कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 5वां वाक्य में पढ़ेंगे, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु के प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। तो वहाँ पर भी पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु है। तो हम सबसे पहले यीशु मसीह को सारे नामों से श्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने दिया। वो देने के बाद में वो हमारे जीवन में सचमुच पिता परमेश्वर या यीशु हमारे जीवन में कौन बनकर आना चाहता है, वो हमारा प्रभु बनना चाहता है। यदि हम केवल उसको एक चंगाई करने वाला या हमारे जो हमें आशीष करने वाला केवल ये रूप में देखेंगे तो यीशु मसीह का या पिता परमेश्वर का जो मर्जी है हमारे ऊपर या जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। उसी प्रकार ही हमारा जो उद्धार, जो हम बार बार कहते हैं हम मसीह में हैं, जो मसीह में नहीं आए हुए लोग हैं उनके लिए तो प्रभु मसीह है वो, लेकिन वो अंगीकार करे या नहीं करे। लेकिन यदि हम अंगीकार करते हैं, करके जब मसीही जीवन में हम आ जाते हैं, उसके बाद भी हम केवल बहुत आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, हम उसका महत्व को नहीं समझते हैं। जैसे कि हम उद्धार पाने के लिए अक्सर एक वचन पढ़ते हैं, वो ये है रोमियो का पुस्तक उसका 10 उसका 9वां वाक्य, कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वहाँ पे लिखा है कि तुम निश्चय उद्धार पाएगा। तो उसमें पहले लिखा है यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करना। वहाँ पे कई बार हम लोग से गलती या अनेक लोगों से गलती ये होती है कि जब लोग मसीह में आते हैं उन लोग केवल अंगीकार करते हैं,
मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु है करके, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं हम मन में विश्वास करके वो प्रभुता के ऊपर हमें विश्वास करना है। हमें ये नहीं विश्वास करना है कि यीशु हमें चंगाई देने वाला है। हमें ये नहीं विश्वास करना है कि यीशु के पास जाएंगे तो हमें बहुत सारे धन संपत्ति मिलेगी। वो सब जो भी आपकी इस पृथ्वी में आपको जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब प्रभु आपको देगा, वो सब यीशु आपको देगा। लेकिन सबसे पहले एक मसीही जीवन में आप प्रवेश करते समय या मसीही जीवन आपका पूर्ण होना है तो आपको प्रभु करके उसको मानना है, उसकी प्रभुता के नीचे आपको आना है। जब तक वो प्रभु बन के आपके जीवन में नहीं राज्य करेगा तब तक यदि वो आपका चंगाई, वो आपको ज़रूर चंगाई देगा, वो आपके जीवन में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार होंगे, आप बहुत प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलेगा। इसके लिए कई बार हम मसीह जीवन में देखते हैं कि सबको ऐसे लगता है कि मैं मसीह में हूँ। क्यों? अगर पूछेंगे तो बोलेंगे मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है। मैं कुछ चीज़ें यदि मुझे कुछ बीमारी थी तो मुझे वो बीमारी से चंगाई मिला। तो कई बार ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हमको जब मिलता है तो हम तृप्त हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम मसीह में हैं। नहीं, मसीह में अगर हमको पूरी तरह से परमेश्वर आपको अंगीकार करना है कि आप मसीह में हैं तो सबसे पहले बात है आप मसीह के प्रभुता में आना चाहिए। यदि आप मसीह के प्रभुता के अंदर है, यदि मसीह यीशु आपका प्रभु है, उसके साथ यदि बाकी सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप ज़रूर आपको उद्धार मिला है या आप उद्धार पा सकते हैं। अंत में जाकर आपको कोई शंका की बात नहीं है कि मुझे, कई लोगों को डाउट लगता है कि क्या हम सचमुच उद्धार पाए हैं कि नहीं उद्धार पाए। ये शंका क्यों होता है? क्योंकि जब उन्होंने यीशु को स्वीकार किया था तभी उन्होंने केवल मुंह से केवल अंगीकार किया था, उन्होंने मन में थामा नहीं था या मन से माना नहीं था। जब भी हम कुछ काम करते हैं, कोई भी काम करने को शुरू करने से पहले यदि हम दिल से मुंह से बोलेंगे नहीं मैं ये करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करना है, और एक तरफ ऐसा होता है कि हम दिल में ठान लेते हैं कि बस मुझे ये काम करना है। आप अधिकतर देखेंगे कि जो लोग दिल में ठान के मन में एक निर्णय लेकर कुछ चीज़ बोलते हैं वो बातें ज़रूर लोग करते हैं या वो काम उनके जीवन में पूरा होता है। इसी प्रकार हम केवल यीशु को मुंह से मानेंगे वो प्रभु है करके। ये सुसमाचार का पूरा उद्देश्य, पूरा वचन में आप पढ़ेंगे जो नया नियम में जहाँ पर भी यीशु के बारे में कहा है वहाँ कहीं भी सबके साथ हमें चंगाई छुटकारा सब देता है, लेकिन सबसे मुख्य बात परमेश्वर ने यीशु को प्रभु करके मानने का या प्रभु है करके सबको बताने का एक कर्तव्य हमें दिया है। और हमारे जीवन में भी केवल मसीह ही हमारा प्रभु होना चाहिए। मसीह प्रभुता करना बिना बाकी कोई भी चीज़ हमारे जीवन में यदि प्रभुता कर रहा है और उसके साथ हम मसीह जीवन बिता रहे हैं तो हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा, इस विषय में हमें थोड़ा शंका करना ज़रूरी है। क्योंकि हम देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती का सुसमाचार उसका जो 7वां अध्याय है उसका 21वां वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकेगा, केवल वह मनुष्य जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है हे प्रभु कहने वाले लोग वो है जिन्होंने केवल मुंह से अंगीकार किया है। कभी उनके कुछ बुरी परिस्थिति में उन्होंने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया या किसी ने उन्हें सुसमाचार बताया तभी उन्होंने केवल अपने मुंह से अंगीकार किया है कि ये मेरा प्रभु है करके, और केवल वही अंगीकार में अपना सारा जिंदगी उन्होंने बिता दिया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सच में प्रभु मेरे ऊपर प्रभुता कर रहा है क्या, सचमुच यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रभुता कर रहा है क्या, इसका उन्होंने कभी जांचा नहीं। और जब इनकी जीवन के जो दौड़ है जो परमेश्वर ने रखा ये पूरा हो गया तो ये लोग वहाँ पर जाकर भी यही कह रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोगों ने ज़रूर हे प्रभु कहा है, लेकिन जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे।
क्यों परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग? क्योंकि यदि यीशु मसीह आपके ऊपर प्रभुता करेगा तो ही आप परमेश्वर की इच्छा पर चल सकते हैं। जब तक प्रभु यीशु आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा तब तक पिता का इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आपको ऐसे लगेगा कि मैं पिता का इच्छा पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप सचमुच अपनी खुद की इच्छा या अपने माता पिता की इच्छा या अपने जो भाई बहन की इच्छा को आप पूरी करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर या यीशु की प्रभुता के नीचे आते हैं तभी हम प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। तो ये वचन में मैं ये इस समय मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी सब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। आप शायद मसीह को जानते रहेंगे या आप अनजान रहेंगे। यदि आप पहली बार ये वचन को सुन रहे हैं तो आप एक बार यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रभु बनने का या प्रभुता करने का अधिकार दीजिए और फिर आपका जीवन किस तरह बदलता है करके देखिए। यदि आप कई सालों से मसीही जीवन बिताने वाले भाई या बहन हैं तो एक बार आप अपने जीवन को जांच कर देखिए कि सचमुच मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे चल रहा हूँ या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह को आज तक आपके जीवन में प्रभुता या राज करने को नहीं दिया है तो कृपया इन दिनों में आप आपके मन को परिवर्तन कीजिए और उसके मार्ग में आने के लिए, उसकी प्रभुता के नीचे आने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके नीचे आने से आपको केवल आशीष ही है। कई बार हमें लगता है कि कठिन होगा परमेश्वर की प्रभुता या यीशु की प्रभुता में आने के लिए, वो आप उसके बाहर रहकर उसकी प्रभुता के नीचे का जो आशीष या अनुग्रह आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार उसकी प्रभुता में आप आकर देखिए, आपका जरूर परिवर्तन होगा, जरूर बदलेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।